हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विलियम डगलस को स्विमिंग से काफ़ी डर हो गया था। वो जहाँ कहीं भी ट्रिप में जाते थे तो उसका जो पुराना डर था वापस आ जाता था और उसका जर्नी, उसका ट्रिप डिस्ट्रॉय हो जाता था। वो स्विमिंग का मज़ा नहीं ले पाते थे, इंजॉय नहीं कर पाते थे। तो फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया इंस्ट्रक्टर हायर करने का और 1 अक्टूबर को उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया और इंस्ट्रक्टर ने इन्हें स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आप लास्ट वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सप्ताह में 5 दिन करवाते थे स्विमिंग का प्रैक्टिस और डेली 1-1 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब जब इनको स्विमिंग आ गया तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इनको पूल के साइड में ले गया एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और पैर से किक मारना सिखा रहे थे। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताह तक लेखक यानी विलियम डगलस ने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। लेखक कह रहे कि शुरू में तो इसका पैर काम नहीं करता था, किक अच्छा से नहीं मार पाता था। कोई भी व्यक्ति है उसको स्टार्टिंग में कोई भी काम करने में डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन समय के साथ उसमें परफेक्शन आ जाती है। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे 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 उसमें विलियम डगलस को रिलैक्स फील होने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली अंततः ये विलियम डगलस ने अपने पैरों को कमांड देना सीख लिया। 10 पीस बाय पीस इस प्रकार धीरे धीरे ही बिल्ट अ स्विमर, उसे एक स्विमर बना दिया इंस्ट्रक्टर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब सभी प्रकार के स्विमिंग में करने में लेखक सक्सेसफुल हो गए, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसके बाद ये इंस्ट्रक्टर ने इनको सभी प्रकार के स्विमिंग को एक साथ मिला करके स्विमिंग करने के लिए कहा। जैसे हम लोग क्या होता है कि सिलेबस में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो पूरा सिलेबस का एक बार में एग्ज़ाम ले लेते हैं। पहले द लास्ट लेसन पढ़ाएं, लोस्ट स्प्रिंग पढ़ाएं, उसके बाद डीप वाटर पढ़ाएं। इस तरह जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है, पूरा सिलेबस का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से एक एक स्टेप इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया। उसके बाद सारे स्टेप को एक साथ करने के लिए कहा। ठीक है। और इन अप्रैल, जब अप्रैल का महीना आया, अक्टूबर में सीखना शुरू किया था, अप्रैल का महीना आया, इन अप्रैल ही सेड, यानी इनके इंस्ट्रक्टर ने, विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, जाओ और क्रॉल स्ट्रोक से स्विमिंग करके आओ। ठीक है। क्रॉल स्ट्रोक एक प्रकार का स्विमिंग होता है। आई डिड, लेखक ने कहा मैंने वैसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इस प्रकार इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। जो सिखाना था उन्होंने सिखा दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन लेखक कह रहे मेरा काम अभी भी फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन वेयर आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी भी लेखक को संशय था कि मैं अकेले रहूंगा तो वो टेरर फिर से वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन करके स्विमिंग कर रहे थे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो हल्का हल्का पुराना डर वापस आता था। बट ना आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब गुस्से के साथ, फ्राउन मतलब गुस्सा, अब गुस्से के साथ लेखक डर से कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने का कोशिश करते हो। वेल हियर इज टू यू लुक, देखो यहाँ पे तुम हो। एंड ऑफ आई वुड फॉर एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इतना कह करके लेखक फिर से स्विमिंग करने के लिए चले जाते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह सिलसिला जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन लेखक अभी तक सेटिस्फाई यानी संतुष्ट नहीं हुए थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी लेखक सेटिस्फाई नहीं थे कि सारा डर इसके अंदर से ख़त्म हो गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो उसके बाद लेखक लेक वेंटवर्थ चल गए जो कि न्यू हैम्पशायर में है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और वहाँ पे उन्होंने डाइविंग किया यानी गोता लगाया। एंड स्विम 2 माइल्स, 2 माइल का स्विमिंग किया अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड,
आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो ये जो क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, अक्रॉस, ये सब स्विमिंग का टाइप है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने स्विमिंग किया अलग अलग प्रकार से। ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न, और इस दौरान सिर्फ एक बार डर आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और वह डर कब आया, जब ये लेक यानी झील के पूरा बीचों बीच में थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड साव नथिंग, जब लेखक ने अपना फेस को पानी के नीचे ले गया तो इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था बट बॉटमलेस वाटर। सिर्फ इसको ऐसा पानी दिखाई दे रहा था जिसका कोई बॉटम, कोई सतह ना हो। मतलब पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, नीचे सतह दिख ही नहीं रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो वो पुराना डर फिर थोड़ा मात्रा में वापस आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू मी। ओ टेरर, तुमको क्या लगता है, तुम मुझे क्या कर लोगे। इट फ्लैट एंड आई स्वेम ऑन, और इतना कह करके फिर लेखक स्विमिंग के लिए चले गए। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट, अभी भी थोड़ा थोड़ा संदेह था लेखक को। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, जब लेखक को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला तो ये वेस्ट के तरफ गए। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडो, टाइटन से कॉनराड मीडो। अब द कॉनराड क्रिक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, उसके बाद कॉनराड क्रिक ट्रेल से मिड ग्लेशियर। एंड कैंप्ड इन हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ पे जाकर के इन्होंने कैंप लगा दिया, तंबू गाड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, आई स्ट्रिप, इन्होंने अपना कपड़ा उतारा। डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में गोता लगाया। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डॉग कॉर्परन यूज टू डू, और उन्होंने ठीक वैसा ही स्विमिंग किया जैसा कि डॉग कॉर्परन स्विमिंग किया करते थे। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा ये बीच में डॉग कॉर्परन कौन है। तो डॉग कॉर्परन एक बहुत ही फेमस स्विमर थे, ठीक है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली से कंपैरिजन कर देते हैं। तो उसी प्रकार स्विमिंग के फील्ड में बहुत अच्छा, बहुत ही फेमस स्विमर थे डॉग कॉर्परन। तो विलियम डगलस जब बहुत अच्छा स्विमिंग किए तो इसको लगा कि ये डॉग कॉर्परन जैसा स्विमिंग किया करते थे वैसा ही इन्होंने किया। आई साउटेड विथ जॉय, लेखक खुशी के मारे चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, और वहाँ पे जो चोटी था वहाँ से इको यानी इसका गूंज वापस सुनाई दिया। हम लोग भी जब पहाड़ वगैरह में जाते हैं, पहाड़ी एरिया में, तो कैसे जब चिल्लाते हैं तो आवाज़ वापस रिटर्न आता है, ठीक वैसा ही जब इन्होंने चिल्लाया तो इसका आवाज़ वापस सुनाई देता। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, बोलते हैं कि मैंने पानी के प्रति जो मेरा डर था उस डर पे मैंने काबू पा लिया, उस डर को मैंने जीत लिया, ठीक है। जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो कैसे एकदम खुशी से जश्न मनाते हैं, वाह मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ठीक है। तो उसी प्रकार इन्होंने भी जो डर इसके दिमाग में हमेशा चल रहा था, ये डर काफ़ी बहुत ही बुरा तरह से इसके ऊपर हावी था, उस डर पे जब इन्होंने काबू पा लिया तो खुशी के मारे चिल्लाते हैं कि मैंने इस डर पे काबू पा लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस एक्सपीरियंस का बहुत गहरा मतलब था डगलस के लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिसिएट, और बोल रहे हैं कि इस का मीनिंग सिर्फ वही जान सकता है जिन्होंने इस प्रकार का टेरर यानी भय, डर का सामना किया हो और फिर उस पर जीत हासिल किया हो। वाकई में जिस प्रकार से लेखक के साथ घटना घटी थी, पहले जब अपने पिताजी के साथ बीच ऑफ कैलिफोर्निया गए, उसके बाद एक लड़का जब स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तो इसके अंदर पानी के प्रति इतना ज़्यादा डर हो गया था, इतना ज़्यादा डर हो गया था कि कहीं भी ये ट्रिप पे जाते थे तो वो डर वापस आ जाता था और इसका जर्नी डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने स्विमिंग सीख लिया। तो वाकई में इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है लेखक के लिए, और इसका मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिन्होंने इस प्रकार का एक्सपीरियंस किया हो। इन डेथ देयर इज पीस, बोलते हैं कि मौत में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत में कोई डर नहीं है, मौत में तो शांति है, डर है सिर्फ डर से डरने का, ठीक है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जब हम मौत से डरते हैं तो उसमें डर है, मौत में कोई डर नहीं। मरने के बाद किसी को सुना है कि अरे बहुत डर लग रहा है, मरने के बाद तो उसको पता नहीं रहता है, मरने के बाद तो आदमी है ना शांत हो जाता है। जो डर लगता है मरने से पहले, पता नहीं ये काम करेंगे तो क्या होगा, ये काम करेंगे तो क्या होगा, इसमें मर सकते हैं, इसमें जी सकते हैं, है ना। मौत में कोई डर नहीं है, मौत में तो शांति है, वही चीज़ यहाँ पे लेखक बता रहे हैं
कि इन डेथ देयर इज पीस, मौत में तो शांति है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, टेरर भय सिर्फ है मौत के डर से, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे वे कहा करते थे, अच्छा वे कहे थे एक बार, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ डर से डरना चाहिए, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, क्योंकि लेखक ने दोनों एक्सपीरियंस किया था, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का भी है ना, जैसे कि एक बार हम लोगों ने देखा कि मरते मरते बचा था, एंड द टेरर दैट फियर, और टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस डेथ के वजह से जो फियर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, कैसे होता है जब किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत कोई गाड़ी चलाना छोड़ देता है, इतना ज़्यादा डर हो जाता है कि पता नहीं फिर चलाएंगे तो क्या होगा, है ना, उसी प्रकार लेखक भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने दोनों चीज़ को महसूस किया, मरते मरते बचा, और दूसरा उसके कारण जो मेरे दिल में डर पैदा हो गया, द विल टू लिव somehow grew in intensity, at last I felt released, और आखिरकार लास्ट में लेखक को बहुत ही राहत मिलता है, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम, अब फ्रीली एकदम आजा स्वतंत्रता पूर्वक ये कहीं भी क्लाइम कर सकते थे, यानी चढ़ सकते थे, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, द पीक्स चोटियों में, एंड टू ब्रश असाइड फियर, डर को साइड में रख करके अब लेखक सारे कामों को बहुत ही आसानी से कर पा रहे थे, पतले पतले रास्तों में चल ले रहे थे, चोटियों में चढ़ ले रहे थे, कहीं भी अब किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं था, स्विमिंग भी बहुत ही ईजिली कर ले रहे थे, तो इस प्रकार फाइनली हम लोगों ने डीप वाटर चैप्टर कंप्लीट किया बहुत ही इजी वे में, ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी था कि किस प्रकार एक बच्चा जब 9 से 10 साल का था, जब अपने फादर के साथ जाता है कैलिफोर्निया के बीच पे, और समंदर की लहरें आती है और यह वहाँ पे डूब जाता है, इसके अंदर डर पैदा हो जाता है, लेकिन ये अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपने हौसलों से कभी पीछे नहीं हटता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग को भी कभी पीछे नहीं हटना है, लगातार मेहनत करना है, लगातार वीडियो मेरा देखते रहिए, बहुत अच्छा मार्क्स होगा, यदि फर्स्ट टाइम है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है?